हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो ईएनटी प्रॉब्लम को लेकर के है। ईएनटी यानी कि कान, नाक और गला। तो आज हम आपको बतलाने वाले हैं कुछ ब्रह्मास्त्र दवाएं, रामबाण दवाएं, जिसके सेवन से ईएनटी से संबंधित जो बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है। और सिर्फ लक्षण ही को नहीं दबाने की बात है, बल्कि जो रोग है उसको जड़ से ठीक करने की बात है। तो जहाँ रोग को जड़ से ठीक करने की बात होती है वहाँ होम्योपैथी अचूक मानी जाती है, बशर्ते कि आप उसका सिम्टम्स ठीक से मिलाइए। तो आज हम ऐसे ही कुछ खास दवाई के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो नाक सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं नाक और साइनस के लिए, नोज़ एंड साइनस। तो इसमें सबसे प्रभावशाली दवाइयों में से एक है इम्यूनम्यूर, और इसका कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स है। नाक तो बंद होता है लेकिन अंदर से पानी जैसा स्राव महसूस होता है और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। तो सिर्फ सूंघने की शक्ति इन्फेक्शन के बाद कम हो जाए तो पल्स्टिला दिया जाता है, लेकिन नाक बंद हो और अंदर से पानी जैसा स्राव बह रहा हो तो एमेनम्यूर का लक्षण है। तो उसको 30 पावर में देते हैं सुबह शाम, और आराम होने पर दवाई को बंद कर दिया जाता है या डोज कम कर दिया जाता है। जैसे सुबह शाम देते हैं हम एमेनम्यूर, और अगर आराम हो गया है तो उसको एक बार कर देते हैं। दूसरी दवा है नोजल पॉलीपाइप्स के लिए। ये दवाई है लेमना माइनर। ये खास दवाई है। इसको भी 30 पावर में सुबह शाम देते हैं। तो नाक में जो मांस बढ़ जाता है उसको ये ठीक करता है। और इसके लक्षण की बात करें तो नाक बंद रहता है और नाक में गंध भी कम लगता है। तो उसके लिए बहुत प्रभावशाली है लेमना माइनर। और नाक में मांस गलाने के लिए इसको हम कैलकेरिया फ्लोर के साथ पर्याय क्रम से देते हैं तो और अधिक फ़ायदा होता है। उस कंडीशन में हम देते हैं लेमना माइनर 30 सुबह शाम और कैलकेरिया फ्लोर 30 पावर में दोपहर रात 3 से 4 बूंद देते हैं तो बहुत अधिक काम करता है। फिर साइनस के लिए खास दवाई है काली बाइक्रोम। आप देखेंगे कई जो कठिन साइनस होते हैं, सर्दी है, खांसी है और साइनस है, बार बार सर्दी खास हो जाना, ऐसे लक्षण में अगर हम काली बाइक्रोम 30 पावर में देते हैं सुबह शाम तो साइनस को जड़ से ठीक कर देता है और सर्दी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ बलगम इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो धागा की तरह खींचता है। फिर आप चर्चा कर रहे हैं कान के प्रॉब्लम का। तो इसमें जो मास्टर ड्रग है काली म्यूर, बहुत ही चमत्कारी दवाई है। कैसा भी प्रॉब्लम हो कान का, अगर आप 30 पावर में उसको भर दिन में 3 से 4 बार दीजिए, 5 बार दीजिए, आप देखेंगे कि कान का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने लगा। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कान की नालिका, इक्वेस्टेकियन ट्यूब्स के अवरोध और बहरेपन के लिए खास दवाई है। तो बहरापन को भी ठीक करने वाली दवाई है काली म्यूर। फिर हम दवाई चर्चा कर रहे हैं एक दवाई का पल्स्टिला। जो कान में अगर भारीपन हो, गाढ़ा पीला स्राव हो लेकिन दर्द नहीं हो तो दवाई बनता है पल्स्टिला। और इसको भी हम शुरू में 30 पावर में सुबह शाम देते हैं 3 से 4 बूंद, और धीरे धीरे उसके बाद जब दवाई बंद करना होता है तो 200 पावर में आधा ये 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक से 3 खुराक दे करके दवाई को बंद कर देते हैं। फिर कान की एक खास दवाई है चेनोपोडियम। अगर कान में घंटियाँ बजने जैसी आवाज़ आती हो और व्यक्ति ऊंची आवाज़ सुनने में दिक्कत हो, व्यक्ति को ऊंची आवाज़ सुनने में दिक्कत हो तो दवाई होता है चेनोपोडियम, और इसमें 30 पावर में देते हैं सुबह शाम। इसके बाद अब चर्चा करते हैं गले और टॉन्सिल्स के लिए। तो इसमें बहुत ही सटीका दवाई है फाइटोलेका। अगर गला में बहुत तेज दर्द हो, कान तक जाता हो, निगलते समय आपको सेफ थूक घोटने में भी दिक्कत हो रही हो तो बेस्ट मेडिसिन है फाइटोलेका। आप 30 पावर में एक खुराक जी पर दीजिए 3 से 4 बूंद, आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर में आपको फ़ायदा होना महसूस हो जाएगा। इसे होम्योपैथी कैथेटर भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथियों के सूजन को तेज़ी से घटाने वाली दवाई है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है गले और टॉन्सिल के लिए फाइटोलेका। फिर एक दवाई है बेराइटाकार्ब। यह उन बच्चों या बड़ों के लिए रामबाण दवाई है जिसे जरा सी भी ठंड लगते हुए टॉन्सिल बढ़ जाती है। अब उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं एक दवाई गुएकम का।
जो गले के पुराने संक्रमण और टॉन्सिलाइटिस के लिए दी जाती है, जहां गर्मी से आराम मिले। अब इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में आप चर्चा कर रहे हैं ईएनटी का फर्स्ट एड मेडिसिन। तो फर्स्ट एड में आता है एकोनाइट, बेलाडोना और फेरमफॉस। एकोनाइट कब देते हैं? जब अचानक ठंडी लगने से गले में खराश या कान में दर्द शुरू हो जाए। और बेलाडोना में हम देखते हैं कि प्रभावित अंग एकदम लाल हो जाए, गर्म महसूस हो और उसमें धड़कन जैसा महसूस हो तो बेलाडोना देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार 30 पावर में बेलाडोना से फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम बेलाडोना 200 पावर में देते हैं। और पहले कंडीशन में एक और बहुत रिमार्केबल दवाई है, वो है फेरमफॉस, तो उसको 200 पावर में देते हैं सुबह शाम। तो संक्रमण के पहले अवस्था में जब हल्का बुखार हो और सूजन शुरू हो गई हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है फेरमफॉस। उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो से आपको जो ईएनटी से संबंधित बीमारियों को समझने में और दवाई करने में मदद मिली होगी। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आपको भी ट्रीटमेंट सुयोग्य चिकित्सक के निर्देशन में करा। तो इलाज सेल्फ मेडिकेशन से बचें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। जो आपके अगल बगल में जो कुशल चिकित्सक हों, होम्योपैथी के हों, तो उनसे दिखाइए। और एक बात और भी है कि कई बार आप चले जाते हैं होम्योपैथी में, कोई बीमारी होती है, दवाई लेते हैं, ठीक नहीं होता है तो कहते हैं होम्योपैथी फेल हो गया। मेरा मानना है कि होम्योपैथी फेल नहीं होता है, होम्योपैथी डॉक्टर फेल होता है। तो उससे कंडीशन में आप डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, जो व्यक्ति के स्वभाव और पूरी प्रकृति के आधार पर दवा का चयन होता है। तो अगर आपको सफलता मिलती है कि दवाई का सटीक चयन हो जाए सिम्टम्स के हिसाब से, तो कई बार चमत्कार जैसा अनुभव होता है। दवाइयाँ और भी हैं ईएनटी से संबंधित। आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद बताएं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम के लिए वीडियो चाहिए, तो हम उसको बता देंगे दवाई सबको और पूरे सिम्टम्स के हिसाब से, ताकि आप लाभान्वित हो सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।